गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा असम। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? असम। तो बात आई है असम की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असम के सीएम कौन हैं। तो असम के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। याद रखेंगे ना। अगर बात किया जाए कि असम का गठन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 11 फरवरी 1946 को हुआ था। अगर हम बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, यानी असम के गवर्नर कौन हैं, तो जगदीश मुखी। कब से हैं? 2021 से। क्लियर है ना। असम की खास बात याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह कहाँ पर स्थित है? असम में ही है, जिसका नाम है माजुली। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और विश्व का सबसे छोटा द्वीप, वैसे सबसे छोटे द्वीप की बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे छोटा द्वीप जो बोलेंगे जहाँ पर आवास हो, यानी जहाँ पे लोग रहते हों, तो वह क्या है? उमानंदा। क्यों नहीं कर सकते सबसे छोटे द्वीप के? क्योंकि कोई भी अगर उभरा भाग है और उसके किनारे किनारे जल है तो वह भी द्वीप है। इसलिए हम ऐसे द्वीप की बात करेंगे जहाँ पर लोग रहते हों। फिलहाल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा बोलेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप बोलेंगे माजुली। क्योंकि द्वीप की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोला जाएगा तो माजुली, जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा असम में स्थित है। क्लियर है ना। आपको बताए थे असम चल दिए काजी मानस, अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा। असम चल दिए काजी मानस, मानस बल, काजीरंगा, ये सब कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। आगे चलें। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में कितने वर्षीय आर्य नंदन ने प्रतिष्ठित रेखा जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो हाल ही में आर्यनंदन ने प्रतिष्ठित जाविक ओपन शतरंज सीरीज जीता है और आर्यनंदन की उम्र मात्र 16 वर्ष है। कितना वर्ष है? 16 वर्ष। तो यानी 16 वर्षीय आर्यनंदन ने प्रतिष्ठित जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 की मेजबानी और किसका? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी कहाँ से मुख्य भूमि की बात सबसे पहले करेंगे। अच्छा, पूरी बात कर लेते हैं। तो 6 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैले हुए भूभाग को भारत कहते हैं। क्लियर है ना। आइए तो बात कर लेते हैं कि इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो आप कहेंगे केप क्वेमोरिन और कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी या केप क्वेमोरिन बोल देंगे। क्लियर पॉइंट। और सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो सर क्रीक, सबसे पूर्वी बोलेगा तो वालांगू कहिएगा। इसी आधार पर आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पर पहुँचती हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्नों पर। भारतीय वायुसेना और किस ने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न ने हथियार प्रणाली को रख रखाव के लिए समझौता किया है? तो भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणाली के रख रखाव के समझौता किया है। कौन? आईआईटी मद्रास। क्लियर है ना। हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट आर्लियंस मास्टर्स 2022 पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने
कौन सा मेडल जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिथुन मंजुनाथ ने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा सिल्वर मेडल। क्लियर है ना? और क्या बोलेंगे? बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 पुरुष एकल में किसने जीता? मिथुन मंजुनाथ ने। क्लियर है? आगे चलते हैं हम सभी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, अच्छा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी, क्या बोलेंगे? हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। तो एक बार पुनः आपको बताना है, उत्तराखंड क्या फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड स्थित है। भारत वाटिका कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत वाटिका शुरू किया गया उत्तराखंड में ही, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम, तो आपका जवाब हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। क्या बोलेंगे? यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। नाम एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे, पुष्कर सिंह धामी, याद रखेंगे सभी लोग ना, पुष्कर सिंह धामी। क्लियर? और बात कर लिया जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुरमीत सिंह। कौन है बाबू? गुरमीत सिंह। क्लियर पॉइंट? गुरमीत सिंह, याद रखेंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे। और उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, अर्थात यह अस्तित्व में कब आया? तो याद रखेंगे सबसे पहले यह अलग किससे हुआ है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और अलग कब हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000। यह किस राज्य के रूप में उभरा था? तो 26 के बाद यह 27वां राज्य के रूप में आया था। ठीक है ना? उत्तराखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? तो याद रखेंगे उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। ठीक है ना? याद रखेंगे 9 नवंबर सन 2000। क्लियर है? 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। क्लियर है? याद रखेंगे हिम प्रहरी की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो उत्तराखंड सरकार ने किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी। हाल ही में पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीता है। किसने जीता है? तमिलनाडु। उप विजेता कौन सा राज्य है? तो आपका जवाब हो जाएगा उप विजेता पंजाब, अर्थात तमिलनाडु किसको हराया? तो आपका जवाब हो जाएगा पंजाब। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई। तो याद रखेंगे, बात आई है तमिलनाडु की तो थोड़ा से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये वाला तट किस नाम से जाना जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ये तट जाना जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल। कोरोमंडल का तट। क्लियर है? तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह याद रखना। सबसे पहले तमिलनाडु को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TN, यानी तमिलनाडु। इसी को हम बोलेंगे तूतीकोरिन एन-नौर। एन है ना, एन-नौर। ठीक है? एक राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी क्या बोलेंगे? चेन्नई। तो देखेंगे तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, ये तीनों बड़े बंदर कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल का तट कहाँ पर? तमिलनाडु में। याद रखना नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र मतलब क्या है? ये देखेंगे सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत है। तो एक बार पुनः देखने का प्रयास करिएगा। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अब प्रायद्वीपीय भाग जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, यह क्षेत्र कहलाता है नीलगिरी का क्षेत्र। क्या कहलाएगा? नीलगिरी का क्षेत्र। इसी नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, अर्थात नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है। नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है टोडा जनजाति। तो इसकी खास बात क्या है? बहुपतिकरण प्रथा ये अपनाती है टोडा जनजाति। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला टीम विजेता कौन सा है, तो आपको जवाब हो जाएगा तेलंगाना को हराकर भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीत हासिल की। यानी 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल में कौन सी? तेलंगाना को हराया भारतीय रेलवे महिला क्रिकेट टीम ने। क्लियर है ना? अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की बीमा हंसाओ जिले में, देखिएगा ये पिछला प्रश्न है, आपको बताया गया था। हाल ही में किस राज्य की बीमा हंसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो महापाषाण काल के पत्थर के घड़े कहाँ पर मिले हैं? असम राज्य में। महापाषाण काल में याद रखिएगा सबसे पहले कब्रों पर क्या करते थे? बड़े बड़े
क्या रख देते थे? शिला, पत्थर रख देते थे, जिन्हें महापाषाण काल के नाम से जाना गया। यहाँ से प्राप्त क्या है? बाणाग्र, भाला। बाणाग्र क्या होता है? बाण और धनुष। भाला, खुरपी, ये सब प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यानी दक्षिण भारत में महापाषाण काल मिले हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया है। भाई पर्यटन जो रहेगा वही तो उत्सव मनाएगा। क्या करेगा? वही तो उत्सव मनाएगा। तो उत्सव पोर्टल लॉन्च करने का काम कौन करेगा? जो घूमने का काम करेगा, अर्थात केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने ES सीरीज शिकानसेन हाई स्पीड ट्रेन किस देश से खरीदी है? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। तो बात करते हैं जापान की। तो सबसे पहले बात आपको कमेंट करना है, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी। आइए, तो जापान की राजधानी किस द्वीप पर है बेटा? तो आपका जवाब हो जाएगा होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप कहाँ पर है? जापान में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। होक्काइडो द्वीप कहाँ पर है? होक्काइडो। होन्शु के अलावा ये दो द्वीप आप याद रखेंगे, काम चल जाएगा। होक्काइडो। तो होक्काइडो द्वीप कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। होन्शु द्वीप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिस पे जापान की राजधानी स्थित है। आप लोग कमेंट कर देंगे। क्लियर है। और जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में है फोमियो किसेडो। फोमियो किसेडो। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बात करते हैं 14 से 16 अप्रैल के बीच प्रसिद्ध उत्सव बोहाग बिहू। देखिएगा, बिहू बार बार पूछा जाता है। अभी मैंने कल आपको बताया था बिहू किस राज्य में मनाया गया है। तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम। क्लियर है ना। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी आपको बताया गया था। इसका गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 11 फरवरी 1946। क्लियर है ना। असम की जनजातियों में याद रखना बोडो, चकमा, ये सब यहाँ की जनजातियाँ हैं। सबसे छोटा द्वीप अभी बताए थे उमानंद। एक सींग वाला गैंडा असम चल दिए काजी मानस, यानी क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हियर और सेल्फ भारत के किस मशहूर लेखक ने लिखा है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रेम रावत। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारा करंट आपको पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए। बेस्ट ऑफ लक।